हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट आईटीआई पर। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले जाकर कॉन्सेप्ट आईटीआई हमारा चैनल है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको क्या है आईटीआई की जो भी क्लासेस हो रही हैं हमारे चैनल पर आपको मिल सके। तो अगर आप भी आईटीआई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट आईटीआई चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, तो आज हमारी एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड की जो की क्लास है, अभी हमारा चैप्टर 2 ही चल रहा है। ठीक है, जिसमें हम क्या फ्यूचर वर्क स्किल के बारे में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। कौन सी क्लास नंबर 19 आपकी होने वाली है। ठीक है, तो सॉरी 19 नहीं 9 आपकी क्लास होने वाली है। तो जिन लोगों ने अभी तक क्लासेस को नहीं देखा है वो जल्दी से जाकर कॉन्सेप्ट आईटीआई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी जितनी अभी तक की हो चुकी हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। अब पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। साथ मिलकर अच्छे से काम करने का क्या मतलब है। अब जब आप किसी टीम के साथ मिलकर या किसी व्यक्ति के साथ मिलकर काम करते हैं तो अच्छे से काम करने का क्या मतलब है। विचारों को साझा करना और सुनना, मिलकर समाधान खोजना, जब किसी को जरूरत हो तो मदद की क्या है पेश करना। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, जब आप कभी भी किसी के साथ मिलकर काम करते हैं तो इन सभी बातों को क्या है आपको मानना चाहिए। जैसे कि क्या है, विचारों पर साझा करना और क्या है सुनना भी चाहिए एक दूसरों की बातों को, और मिलकर क्या है समाधान। कोई समस्या आती है अगर आपको तो क्या करना है, वहां पे समाधान भी खोजना है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। इनमें से कौन सा व्यवहार टीम प्लेयर की खासियत नहीं है। किसकी खासियत नहीं है, एक टीम प्लेयर की खासियत नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा व्यवहार है जो कि आपको बताना है। दूसरों के काम का श्रेय लेना, यानी कि आपकी टीम में क्या हुआ, किसी ने कुछ अच्छा काम किया, अच्छा प्ले किया और आपने क्या किया, उसका श्रेय क्या कर लिया, अपने सर पर ले लिया कि वो तो मेरी वजह से। क्या होता है ना कि कुछ लोग बोल देते हैं कि हाँ इसको तो हम सिखाए थे इस वजह से। तो ऐसा करना, या फिर टीम के साथियों के विचार को सुनना, विभिन्न दृष्टिकोणों का सम्मान करना और दूसरों की मदद करने की क्या है इच्छा करना। तो यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, खासियत नहीं है। तो आपको कभी भी क्या है, अगर कोई दूसरा मेहनत कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है तो उसका क्रेडिट कभी भी खुद नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेकिंग क्रेडिट फॉर अदर्स वर्क। आगे बढ़ते हैं, ऐसी टीम में जहां सदस्यों के विचार अलग अलग हों। ऐसे में कि जहां के जो सदस्य हैं आपकी टीम के, उनके विचार क्या बिल्कुल अलग अलग हैं एक दूसरे से और टीम में असहमति है, तो क्या किया जाना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करें, बहस करने दो, कि बहस कर रहे हैं तो लड़ने दो, बिना चर्चा के क्या है एक विचार सुनेंगे। सी कह रहा है दोनों आइडिया बात करें और सभी को सहमत होने का क्या है तरीका ढूंढें। और डी कह रहा है किसी और से क्या है फैसला करने के लिए कहें। तो किसी और से भाई आप क्यों कहेंगे, किसी और से हम तीसरा जो आएगा वो तो सिर्फ मजे लेने आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे होंगे कि क्या करना चाहिए आपको, दोनों आइडिया पर क्या है बात करें और सभी को सहमत करने का क्या है आपको तरीका ढूंढना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डिस्कशन बोथ आइडियाज एंड फाइंड द वे टू मेक एवरीवन एग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी सिमी हमेशा बेकार चीजों को क्या है दोबारा इस्तेमाल करने के नए तरीके आजमाती रहती है। वह डैश क्या है। अब मान लीजिए आपके घर में मम्मी भी होती ना, कोई चीज बेकार हो रहा होता है तो वो क्या करती हैं, आपको कुछ ना कुछ बनाकर खिला देंगी, या फिर कुछ मतलब जो चीजें बेकार हो रही हैं घर में पड़ी हैं वेस्ट हैं, उनसे कुछ ऐसी चीज बना देंगी जो क्या हो जाती है आपकी फिर से दोबारा से यूज में आ जाती है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी, इसमें भी सिमी क्या कर रही है, जो बेकार चीजें हैं उनका दोबारा से इस्तेमाल करके क्या कर रही है तरीके नए नए आजमा रही है। तो वह इसमें से क्या कर रही है, योजनाकार है, करता है, विचार व्यक्ति या शांति रक्षक, या फिर क्या है आपका शांति रक्षक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है। तो जाहिर सी बात है नए नए आइडिया होना, कि किसी पुरानी चीज से क्या है हमने कोई नई चीज बना दी, तो वो कैसी है, विचार व्यक्ति है, आइडिया पर्सन, उसके पास क्या है आइडिया है कि हम इससे ये चीज बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्राफ्टिंग वगैरह करते हैं ना लोग, पुराने कार्डबोर्ड वगैरह से आपने कोई अच्छी चीज बना दी, होम डेकोरेशन के आइटम्स वगैरह बना दिए, तो ये सब क्या है एक आइडिया पर्सन की
क्या होते हैं, तरीके होते हैं। पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है, इनमें से कौन सी सिचुएशन दिखाती है कि लोग एक टीम के तौर पर क्या है मिलकर अच्छा काम करते हैं, ये आपको बताना है। दो लोग बहस कर रहे हैं और क्या है सहमत नहीं है, क्या इससे आपको अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहा है टीम में। और बी कह रहा है एक ग्रुप आइडिया शेयर कर रहा है और एक दूसरे की क्या है बातें सुन रहा है। सी कह रहा है एक व्यक्ति बिना किसी टीम के सदस्यों की क्या है मदद के सारा काम कर रहा है। और डी कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। क्या कह रहा है, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको क्या पूछा है कि कौन सी सिचुएशन दिखाती है कि लोग एक टीम के तौर पर मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। तो कौन सी सिचुएशन, एक ग्रुप आइडिया, क्या है एक ग्रुप आइडिया शेयर कर रहा है और एक दूसरे की क्या है बातें सुन रहा है। बातें सुन रहा है, जब आप टीम में बात काम करते हैं तो आपको क्या है दूसरों की भी सुननी चाहिए और अपने आइडिया को भी क्या है शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है। अब आपको स्किल के बारे में बताना है, कौन सी स्किल है जो आपकी सेल्फ मैनेजमेंट है। ईमानदारी, निष्ठा, प्रतिबद्धता। सी कह रहा है अनुकूलशीलता और लचीलापन। डी कह रहा है इनमें से सभी। अब इसमें से क्या है जो आपका क्या है सेल्फ मैनेजमेंट का उदाहरण है, क्या है सेल्फ मैनेजमेंट है। तो सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है आपका ईमानदारी और सत्यनिष्ठा भी होनी चाहिए। आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो वहां पे पूरी ईमानदारी और लगन से काम करें। और क्या होना चाहिए आपका कमिटमेंट भी होना चाहिए, प्रतिबद्धता जिसे बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर सी अनुकूलनशीलता और क्या है लचीलापन भी आपका होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा ताकि आपको क्या है बहुत ही जल्द आपकी फुल थ्योरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं ऐप पर। ठीक है, तो अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको थ्योरी क्लासेस भी मिल सके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा रिलायबिलिटी मैनेजमेंट स्किल को सबसे अच्छे से बताता है। ठीक है, ये आपसे क्या है पूछा है। अब देखिए कह रहा है, ए कह रहा है समय पर काम पूरा करना। तो समय पर अगर आप पूरा काम नहीं कर रहे हैं तो ये क्या किसी स्किल की अच्छी बात है क्या। आपको टाइम मैनेजमेंट ही नहीं पता है, फिर ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। लोग हमेशा आप पर भरोसा करते हैं कि आप अपना काम अच्छे से करेंगे। ठीक है, ये अच्छी बात है। दूसरों की जरूरतों को क्या नजरअंदाज करना। डी कह रहा है सहकर्मियों के साथ क्या है ईमानदार रहना। तो भाई सभी के साथ आपको ईमानदार रहना है, आप इसको नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। काम ना पूरा करना, तो ये तो कोई अच्छी स्किल नहीं हुई। तो सही स्किल आपकी क्या हो जाएगी, लोग हमेशा क्या है आप पर भरोसा करते हैं कि आप अच्छा काम करेंगे। तो उनके भरोसे को क्या है जीतना है, कभी भी उन्हें धोखा नहीं देना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रिया एक फैक्ट्री में काम करती है जहां वह एक पैकिंग क्या है मशीन चलाती है। जब मशीन अचानक काम करना बंद कर देती है तो प्रिया जल्दी से अपना काम करने का दूसरा तरीका ढूंढ लेती है। प्रिया कौन सी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल इस्तेमाल कर रही है, आपको बताना। ईमानदारी और निष्ठा, अनुकूल क्षमता, विवाद प्रबंध, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। या फिर क्या कह रहा है आपका इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर कि अब उसने क्या किया मशीन खराब हो गई। तो मान लीजिए ईमानदारी कब होती जब कहीं पे ऑनेस्टी की बात आती, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया काम ढूंढने का एक नया तरीका ढूंढ लिया। तो वो क्या है अनुकूल क्षमता, उसके अंदर क्या है अनुकूल क्षमता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा एबिलिटी। ठीक है, अब ऐसा करती छोड़ के भाग जाती काम किसे करना ही नहीं है, तब ये क्या हो जाता उसकी सेल्फ मैनेजमेंट में कोई भी सुधार या कोई स्किल उसके अंदर नहीं होती। अब देखिए क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है, आप एक टीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसकी डेडलाइन क्या है टाइट है। अब आपका साथ काम करने वाला बीमार पड़ जाता है। अब आपके साथ जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है बीमार पड़ जाता है, जिससे उसका काम अधूरा रह जाता है। आपको क्या करना चाहिए वैसी स्थिति में, आप क्या करेंगे। ठीक है, अपने सहकर्मी का काम पूरा न क्या करेंगे कि भैया चलो उसने काम नहीं पूरा किया उसकी बुराई शुरू कर दो। काम करने का पर क्या है अपने काम पर काम करते रहे, टीम के दूसरे सदस्यों से मदद मांगे और अपने साथ काम करने वाले का है काम पूरा करें। अधूरे काम के बारे में अपने सुपरवाइजर से क्या है शिकायत करे। अब यहाँ पे आपको क्या सही तरीका होना चाहिए जब आप क्या है आपका कोई साथी बीमार पड़ जाए। तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना चाहिए टीम के दूसरे सदस्यों से क्या है मदद मांगे और अपने साथ काम करने का वाले का क्या करें काम पूरा करें। ऐसा नहीं कि आपके साथी कोई था वो बीमार पड़ गया कि आपका दोस्त बीमार पड़ जाएगा तो आप उसको छोड़ देंगे उसकी बुराई करना शुरू कर देंगे, नहीं ना। आपको तो काम कैसे भी पूरा करना है।
कैसे भी पूरा करना है ना, तो आपको क्या करेंगे, हेल्प लेने की कोशिश करेंगे किसी दूसरे व्यक्ति से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आपको अपने काम में कोई गलती पता चलती है जिस वजह से क्या है प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, आपको क्या करना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आप जान लें कि मेरी इस गलती की वजह से हमें क्या है प्रोजेक्ट पूरा करने में गलती हो रही है। देरी के लिए क्या है, टीम के सदस्यों को दोषी ठहराया जाएगा, किसी और को अपनी गलती पता चलने का क्या है इंतजार करें, अपने बॉस को गलती के बारे में बताएं, गलती को क्या है नजरअंदाज करते रहें। तो गलती को क्या है नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। हम क्या करेंगे, अपने बॉस को क्या है गलती के बारे में बताएंगे, क्या करेंगे, टेल योर बॉस अबाउट योर मिस्टेक, ताकि आपके बॉस क्या है आपको बता सके कि आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, नजरअंदाज अपनी गलती को आपको कभी भी नहीं करना है। ठीक है, तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था। डेली आपके लिए क्लास हम लेकर आते हैं, तो ऐसे क्लासेस अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, धन्यवाद।